आज हम लोग बेसिक्स ऑफ चार्ट एनालिसिस सीखेंगे। कल का पहले पोजीशन देख लेते हैं। कल बीटीएसटी में ले गया था ना, इसको रिफ्रेश पहले कर देता हूँ। ठीक है, ये पोजीशन है हमारा। ठीक है, उसमें मतलब 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। 72 लगभग 5400 क्वान्टिटी था। और फिर ये आज का ट्रेड है। खैर इससे कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, ठीक, किसी के प्रॉफिट लॉस से किसी का तो फ़ायदा है नहीं, मेरा छोड़ के। अच्छा, कल मैं एक टॉपिक बताया था फाइनेंशियल फ्रीडम का। कल एक फ़ोन आया और एक मतलब एक नाम तो नहीं बताऊंगा, एक से बात हुई तो बोली कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। मैं बोला कैसे? तो उनका कहना था कि मैं इंजीनियर रैंक के आदमी से मेरी शादी हुई है, तो मैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई, मेरा सिस्टम काम कर रहा है और उसके बदले में हमको प्रॉफिट मिल रहा है। तो एक्चुअल में ये नहीं है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो मैं बोला कि नहीं ये नहीं है। तो वो बोली कि क्यों नहीं है? तो मैं बोला कि नहीं, इकोनॉमिक्स में तो इसका कोई शब्द नहीं दिया गया है कि इसको क्या कहते हैं। हाँ, सोशियोलॉजी में है, समाजशास्त्र में, ये सब अच्छी छोरापन में आता है। ठीक है, इसको नहीं बोलते फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट या फ्रीडम, किसी का भी मेल हो या फीमेल हो। चलिए आगे देखते हैं चार्ट एनालिसिस। चार्ट को थोड़ा सा पहले ध्यान से देखते हैं। एक एक चीज़ इसमें और मैं बता देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये कल का पोजीशन था, ये कैरी फॉरवर्ड था, लिखा है ना सी एफ मतलब कैरी फॉरवर्ड। और आई एन, यहाँ ये तीनों आज का है, तो आई एन इंट्राडे है। इंट्राडे मतलब कि 3:10 में ही पोजीशन कट हो जाएगा, 3:10 3:15 में। अगर आप नहीं भी कट करेंगे तो ब्रोकर ही कट करके वहाँ से निकाल देगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा कि ये 2 दिसंबर 2 दिसंबर लिखा हुआ है 2025, यहाँ तक चलेगा इसका। ठीक है, मतलब कल तक ये वैलिड है, वीकली एक्सपायरी। चार्ट पर आते हैं। ठीक है, चार्ट में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, एक्चुअली में चार्ट होता क्या है, ये जैसे ये है चार्ट। ठीक है, एनालिसिस 2 तरह का होता है, पहले समझ लीजिए। एनालिसिस 2 टाइप्स, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, जैसे डिग्री में नहीं होता है, एक होता है आर्ट्स और एक होता है साइंस। ठीक है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब फील्ड जो हो गया वो टेक्निकल बैकग्राउंड का हो जाता है, और ये सब बाकी नॉन टेक्निकल। उसी तरह से इसमें भी है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, जिसमें आप कंपनी का डाटा शीट, बैलेंस, ठीक है, पी रेशियो, सी रेशियो, बहुत तरह का चीज़ है, उसको देखता है। लोग न्यूज को ट्रैक करते रहता है कि कब कहाँ पे क्या चेंजिंग आ रहा है कंपनी में, उसके थ्रू होता है फंडामेंटल एनालिसिस। और जो इस तरह के फिगर में बन के आता है, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग। इस यही ये पूरा फॉर्मेट जो है ना, ये चार्ट है। ठीक है, अब इसमें चार्ट में होता क्या क्या है, अब इधर देखिए, मैं कुछ कुछ चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये है चार्ट हमारा। ठीक है, ये लगा लिया मैं। ठीक है, कोई सा भी चार्ट लगा लेता हूँ, जैसे ये लगा लिया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे है इसका टूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता है टाइम फ्रेम। ठीक है, जैसे ड्राइंग पैनल। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं ये। ठीक है, ये आ गया मेरा ड्राइंग पैनल। ठीक है, तो ये हर एक, ये कैंडल बताता है, ये कैंडल बताता है प्राइस का एक्शन। ठीक है, हर एक कैंडल बता रहा है कि उस पर्टिकुलर मिनट पे कितना लोग बाई किया है किस प्राइस पे, या कितना लोग सेल किया है किस प्राइस पे। ये है इसका टाइम फ्रेम। अगर मैं 1 मिनट कर दिया तो सेम ये कैंडल जो है, एक कैंडल ये 1 मिनट का होगा। ठीक है, अगर इसको मैं 5 मिनट कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक कैंडल बनने में 5 मिनट लग रहा है। ठीक है, अगर ये 15 मिनट है, इसका मतलब है कि एक कैंडल को बनने में 15 मिनट लग रहा है। उस हिसाब से देखिए, यहाँ से मतलब ये किया हुआ है, मतलब पार्सियल किया हुआ है इस डेट में। तो 15 मिनट के हिसाब से इतना कैंडल बनेगा, 5 मिनट के हिसाब से इतना कैंडल बनेगा, 1 मिनट के हिसाब से और ज़्यादा बनेगा, फिर डेली के हिसाब से और ज़्यादा बनेगा। देखिए होता क्या है, ये एक्चुअली कहता क्या है, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। जैसे प्राइस ओपन हुआ है ये यहाँ पे, ये 26,325 पे, रेड कैंडल का मतलब यही है। और क्लोज हुआ है, लो लगाया है, लो है ये, और लास्ट में क्लोजिंग जो दिया है वो दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आज पूरे दिन का प्राइस मूवमेंट बताया कि 9:15 में कहाँ खुला, मैक्सिमम लो कहाँ तक गया या मैक्सिमम हाई कहाँ तक गया,
और लास्ट में 3:30 में कहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है। तो ये हो गया। ये देखिए ये कैंडल स्टिक है, जैसे ये बार कैंडल है। अब देखिए इसका कम, ठीक है, बार कैंडल है, ठीक है। बार कैंडल इस तरह का होगा, ये भी सेम चीज़ बताता है, हाई लो क्लोजिंग या ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। उसी तरह से होगा इसमें कैंडल स्टिक में। और क्या होता है, वॉल्यूम कैंडल, ये इस तरह का दिखेगा, ठीक है। एक होगा फिर लाइन चार्ट, ठीक है। एक होगा फिर है कैनेसी कैंडल होगा, ठीक है। ज़्यादा चीज़ को तो नहीं जानना है, यही 2-4 कैंडल स्टिक है, इसी को मैं बता दूंगा। वैसे मैं यूज करता हूँ ये कैंडल स्टिक, नॉर्मल कैंडल स्टिक, ठीक है। इसके बाद ये सेक्शन है सेव करने का, ठीक है। अभी तक सेव करना नहीं आता बहुत लोगों को। जैसे ये है चार्ट हमारा, ठीक है। अगर इसको हमको मुझे सेव करना है, ठीक, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सेव करेंगे। सेव, यहाँ पे मैं दे दिया XYZ, ठीक है, और कर दिया सेव, ठीक है। अब क्या होगा इससे कि अगर मेरे को अब वही चीज़ खोलना है फिर से, ठीक है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा और फिर XYZ लगा दूँगा, वही आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारा चार्ट इसी तरह से आप सेव कर सकते हैं। चार्ट सेव करना जान जाइए। ड्राइंग पैनल कैसे बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। अभी मैं सबको हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, इसको स्टार कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नीचे ये साइड में दिखेगा आपको, ठीक है। अभी बता, ये ज़रूरी है, ठीक है। देखिए अभी अभी यहाँ पे नीचे कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे मैं यूज करता हूँ नॉर्मली, जैसे ट्रेंड लाइन है, ये हो गया एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन, हो गया हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। उसके बाद ये कभी कभी रेक्टेंगल में यूज कर लेता हूँ। उसके बाद ये प्राइस मेजरमेंट, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, प्राइस मेजरमेंट के लिए इसको, ठीक है। ये देखिए यहाँ डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अब ये हटेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। अब चार्ट के दौरान मेरे को यहाँ से बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आके डायरेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया, चार्ट सेव करना आ गया। यहाँ से आप फॉर्मेट बदल सकते हैं, जैसे ये, ठीक है। ये क्या है, सिंबल। जैसे मुझे रेड कैंडल नहीं पसंद है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। ऑरेंज नहीं पसंद है तो क्या कर सकते हैं, पिंक कर दिया। ग्रीन नहीं पसंद है मुझे, इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे वही मतलब चेंज होता है, ठीक। उसी तरह से फिर यहाँ पे स्टेटस लाइन, ठीक है, कि ये स्टेटस लाइन है, इसको चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड को कैसे कम बेस या ज़्यादा करना है, स्केल, ठीक है। ये है कैनवास, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे पीछे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, ऐसे कर दीजिए इसको, ठीक है। ये अब थोड़ा क्लीन दिखने लगा ना चार्ट, वाइट वाइट, ठीक है। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आज के डेट में यहाँ पे मेरे को कोई मार्किंग मिल जाए, ठीक है। तो सेशन ब्रेक ऑन कर दीजिए, ठीक है। ये सेशन ब्रेक मतलब ये आज का शुरू होगा, ठीक है। तो ये है इसलिए, ठीक। इसी तरह से इसको भी धीरे धीरे यूज करना सीखिए, सेव करना सीखिए। इंडिकेटर, अगर जैसे बहुत लोग नहीं मतलब कि मूविंग एवरेज, मूविंग, ये इंडिकेटर सेक्शन है, तो एक मूविंग एवरेज लग गया, ठीक है। कोई RSI पे ट्रेड करता है, ठीक है, ये RSI लग गया। ये RSI हो गया, ठीक है। ओहो, RSI हो गया ये, ठीक है। फिर इसका सेटिंग जैसे चेंज करना है तो इसमें जाके कर दीजिए, ठीक। इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग करते रहिएगा, ठीक, एक दिन में नहीं होगा, ठीक। और ये सब चीज़ ज़रूरी है, डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करना है। पहले इंटरफेस को अच्छे से जान जाइए, थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाइए। अब लोग मान लीजिए किसी को ये सोचना है कि हम मतलब कैसे करें, ठीक, मतलब कि ऑर्डर, जैसे इसमें भी अब ऑप्शन देने लगा है। जैसे मेरा ये तो मेरा पेड है, जैसे निफ्टी 50 है, ठीक है। और एक्सपायरी ले लेता हूँ मैं 2 दिसंबर, ठीक है। और ये हुआ, ठीक है, बाई, अभी नहीं होगा इस,
ठीक है, क्योंकि वो नहीं है, ट्रेडिंग पैनल नहीं है कनेक्ट, ठीक है। तो बाई सेल वहीं पे मतलब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इंडिकेटर हो गया ये। अच्छा, इसको भी उसी तरह से करते हैं, जैसे अगर टाइम फ्रेम मेरे को सामने नहीं रहेगा ना, स्टार मारना बहुत ज़रूरी है आप जिस भी टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा दिक्कत। जैसे ये अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है सिर्फ, अब मार्केट के दौरान मेरे को हो सकता है कि 1 मिनट का यूज करना है तो 1 मिनट का होना चाहिए, 5 मिनट करना है तो 5 मिनट, 15 मिनट करना है तो 15 मिनट, ठीक है। तो ये सामने है, फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कैंडल स्टिक भी आपको जो करना है, बार करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो मेरा यही कैंडल यूज होता है, तो यही है, ठीक है। इसमें ट्रेडिंग व्यू में एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है ये रिप्ले बार का, ठीक है, कि मतलब अगर ट्रेडिंग ख़त्म भी हो गया और अगर आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो आराम से, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, ठीक। जैसे देखिए आज का शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक जानते हैं, ठीक है। चार्ट क्या होता है? चार्ट एक प्राइस का विजुअल रिकॉर्ड होता है, जैसे पहले भी हम लोग पढ़े थे स्टैटिस्टिक वगैरह में, पाई चार्ट, वेन डायग्राम, इस तरह से होता था ना। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट का जो विजुअल रिकॉर्ड होता है ना, उसको ही बोलते हैं हम लोग चार्ट, ठीक है। ये प्राइस का कहानी बताता है पर डे का, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ट कितने तरह का होता है? बहुत तरह का होता है, लेकिन दो को हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक लाइन चार्ट होता है, ठीक है, और एक होता है कौन, ये हो गया लाइन चार्ट। ये लाइन चार्ट में क्या होगा, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाएगा, ठीक है, जहाँ पे क्लोज करेगा, ठीक है। बिगिनर के लिए ज़्यादा इजी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना इस ईजी होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं नेक्स्ट लेक्चर है उसके नेक्स्ट में कवर कर लूँगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल पता नहीं चलता है कि जैसे आज मार्केट ओपन कहाँ हुआ, लो कहाँ लगाया, हाई कहाँ लगाया और क्लोज कहाँ हुआ, ये चार इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे पाता। फिर एक होता है नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट, ये वाला, ठीक है, तो ये वही बताता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें चार चीज़ दिखता है, ओपन, हाई, फिर लो और फिर यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है। इसको कैंडल स्टिक जब मैं करूँगा ना तो कवर कर दूँगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, ये ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। ट्रेंड होता है कि मार्केट जिस साइड में जा रहा है कोशिश करना चाहिए उसी साइड पे लेने के लिए। आज का ट्रेड मेरा उसी बेस पे था, ठीक है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। जैसे ये अप ट्रेंड में है, अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्लोज दिया कल, तो मेरे को पता था कि फिर यहाँ से अप ही जाएगा, और आज खुलते ही गैप अप मार दिया। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ था, मैं ये नहीं सोच रहा था कि वो इतना ऊपर चला गया अब तो नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आने के लिए इसको इसके नीचे आना पड़ेगा पहले। मतलब अगर कल इसके नीचे कैंडल आ जाता है और नीचे आधा घंटा ट्रेड कर लेगा, इसका मतलब है कि फिर अगला दिन गैप डाउन मार सकता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अब ट्रेंड तीन तरह से चलेगा, ये देखिए यहीं पे तीन चीज़ दिख जाएगा। ये देखिए ये अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये देखिए डाउन आ रहा है तो डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। ये और इस दिन का ट्रेंड देखिए, इस दिन का, ठीक है, ये यही है साइडवेज, ठीक है। ये देखो इतने देर में, इतने में मार्केट ओपन हुआ, दिन भर ट्रेड किया और बंद हो गया 70 पॉइंट में, ठीक है। इसी को बोलते हैं साइडवेज, ठीक है। मतलब एक ही रेंज के बीच में ऊपर नीचे करते रह जाएगा, ठीक है। अप ट्रेंड मतलब अप 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 सीढ़ी बना के, डाउन ट्रेंड मतलब सीढ़ी बना के ही डाउन 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 डाउन, और साइडवेज मतलब, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा स्टॉक मार्केट में, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। एक स्टॉक मार्केट में और भी कहावत है कि लंगड़ा घोड़ा पे कभी बेट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब इसको बैठ के एनालिसिस करिएगा, ठीक है। अब इसका ये अब स्टॉक मार्केट में चार्ट का देखिए कंक्लूज़न क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। चार्ट एनालिसिस कभी फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं होता है, शब्द पे ध्यान दीजिए। चार्ट एनालिसिस कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं होता है, ठीक है। चार्ट एनालिसिस से प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग पता करते हैं, ठीक है। कोई यहाँ फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करने आना है, यहाँ प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करता है, नहीं प्रोबेबिलिटी बताता है। नहीं होता है जैसे एक बार एक सिक्का को अगर हम उछाले, एक कॉइन को जब हम टॉस किए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगा, 1/2, या तो हेड या तो टेल, है ना। उस तरह से इसमें भी प्रोबेबिलिटी होता है। ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग पे कोई फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है।
ये खुद का बॉस खुद ही है, स्टॉक मार्केट, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो यहाँ पे कोई कितना भी चार्ट एनालिसिस कुछ भी कर ले, ठीक है, फ्यूचर नहीं कोई बता सकता है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे आप इसमें, उतना ज़्यादा सर्वाइवल होगा आपका, ठीक है। तो ये तो वही है। अच्छा, वॉच लिस्ट में ऐसे करना है, ठीक है। जैसे कोई स्टॉक लगाना है मेरे को, मान लेते हैं मैं विप्रो लगाना है, ठीक है, विप्रो, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, विप्रो लगाओ जैसे, ठीक है, इन्फी लगाता हूँ, इन्फो इन्फोसिस को शॉर्ट में इन्फी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे, देखिए ये ऐड हो गया वॉच लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ से सीधा इन्फी का चार्ट आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे रिलायंस का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये बिटकॉइन का है, ठीक है। बिटकॉइन बहुत वोलेटाइल है, सबको पता है, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो सीखने के लिए ये ज़रूरी है लाइव मार्केट में, ठीक। और सेटिंग मैं बता ही दिया, इसमें कैसे जाके कैंडल वैंडल का अपना सेटिंग करना है और क्या करना है, ठीक। और बाकी फिर इसको एनालिसिस से पहले पहले छोटा मोटा ग्रीक समझेंगे। कल मैं एक वीडियो में बोला था ना कि थीटा डिके हुआ है, जैसे इसमें मेरा 55,000 का लॉस था, मतलब जब मैं पोजीशन लिया था उसमें मैं बोला था ना कि वो डिके किया है। डिके क्या है, वो थीटा डिके है, ग्रीक्स होता है इसमें, ठीक है। थीटा, वेगा, गामा, ठीक है, गामा ब्लास्ट वगैरह, तो ग्रीक वगैरह भी मैं बाद में बता दूंगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहीं पे देखते जाइए आप लोग, सी पी, ठीक है। कॉल इसको बोलते हैं, इसको पुट बोलते हैं, ये सब छोटा छोटा चीज़ यहीं से देखते जाइए, समझते जाइए ध्यान से, ताकि बाद में मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूँगा ना तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस आज के लिए तो इतना ही, और बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिस भी तरह का वीडियो चाहिए नीचे कमेंट्स कर दीजिए, ठीक, मैं उस पर बना दूंगा। और फिर से फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी का अलग मतलब नहीं निकालना है, ठीक। डिफिनीसन जो है मैं बता दिया हूँ, ठीक। ओके बाय।